बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाकया है एक जालिम शख्स का जिसके जुल्म से एक इंसान का दिल दुखा और उसके बाद अल्लाह पाक की जालिम के ऊपर क्या पकड़ आई। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़ व जल में लिखा है कि एक गांव से एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे कि आपने एक शख्स को देखा जिसका एक हाथ कंधे से कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझे देखकर इबरत हासिल करो और किसी पर जुल्म न करो। अल्लाह वाले ने आगे बढ़कर इससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या किस्सा है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा किस्सा बहुत अजीब व गरीब है। दरअसल मैं जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था, मैं जालिम था। एक दिन का जिक्र है, हम समंदर के किनारे से गुजर रहे थे कि मैंने एक मछेरे को देखा जिसने काफी बड़ी मछली पकड़ी हुई थी। मछली मुझे पसंद आई। मैं इसके पास पहुंचा और इससे कहा, मुझे ये मछली दे दे, मुझे पसंद आई है, मैं ये पका कर खाऊंगा। मछेरे ने जवाब दिया, मैं ये मछली तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इसे बेचकर मेरे बाल बच्चों का पेट भरना है। 2 दिन के भूखे हैं, बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया पिया है। 2 दिन बाद मछली जाल में आई है। उस जालिम ने इस मछेरे को खूब मारा और इसकी एक न सुनी और उससे जबरदस्ती मछली छीन ली। वो मछेरा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मगर मैंने उसकी एक बात न सुनी और अपने घर की तरफ चल दिया। जिस वक्त मैं मछली उठाकर ले जा रहा था, अचानक मछली ने मेरे अंगूठे में जोर से काट लिया। मैं मछली लेकर घर आया और उसे एक तरफ डाल दिया। इसके बाद मेरे अंगूठे में टेस और दर्द उठा और इतनी तकलीफ होने लगी कि इसके दर्द से मेरी नींद तक उड़ गई। 2 दिन तक इसी तरह तकलीफ उठाता रहा। फिर मेरा पूरा हाथ सूज गया। जब सुबह हुई तो मैं तबीब के पास पहुंचा और उससे दर्द की शिकायत की। तबीब ने कहा, यह अंगूठा सड़ना शुरू हो गया है, लिहाजा बेहतर इसे कटवा दो वरना पूरा हाथ सड़ जाएगा। मैंने अंगूठा कटवा कर निकलवा दिया, लेकिन सड़न इसके बाद हाथ में शुरू हो गई और दर्द की शिद्दत से मैं सख्त बेचैन हो गया और सो ना पाया। कुछ दिन बाद तबीब और लोगों ने मुझसे कहा कि हथेली कटवा कर निकलवा दो। मैंने ऐसा ही किया कि अब दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन दर्द अब बढ़कर पहुंचों तक पहुंच गया। मेरा चैन और नींद सब कुछ उड़ गई और मैं दर्द की शिद्दत से रोने और फरियाद करने लगा। इसके बाद तबीब ने कहा, कोहनी अलग करना पड़ेगी। फिर कोहनी से हाथ अलग कर दिया गया। फिर इसी तरह दर्द अब ऊपर तक पहुंच गया और वहां भी सड़न शुरू हो गई थी। इसके बाद लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हें पूरा हाथ कटवाना ही पड़ेगा वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल सकती है। फिर उस जालिम ने अल्लाह वाले से कहा कि अब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुम्हें ये तकलीफ कैसे शुरू हुई, जबकि सिर्फ एक मछली के काटने से ऐसा नहीं हो सकता है। इस तकलीफ के शुरू होने की आखिर वजह क्या है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह वाले ने कहा, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, किसी के दिल से आ निकली होगी। अल्लाह वाले का कहना था। फिर उस शख्स को मछेरा याद आ गया। फिर उस शख्स ने अल्लाह वाले और लोगों को मछली का किस्सा सुनाया। उन लोगों ने कहा, अगर तुम शुरू में ही उस मछुआरे के पास जाकर माफी मांग लेते और मछली को अपने लिए हलाल कर लेते तो ये तुम्हारा हाथ काटा न जाता। इसीलिए अभी जाओ और उसे ढूंढकर उसे खुश करो वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल जाएगी। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो उस शख्स ने पूरे शहर में मछेरे को ढूंढना शुरू कर दिया और आखिर उसे वो मछेरा एक जगह मिल ही गया। वो शख्स उसके पैरों में गिर पड़ा और उन्हें चूम कर रो रो कर कहा, ए मेरे आका, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसे बताया कि मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीन ली थी। फिर मैंने उसे अपनी कहानी बताई और उसे अपना हाथ दिखाया। वो देखकर वो मछेरा रो पड़ा और कहने लगा, मेरे भाई, मैंने उस मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया क्योंकि तुम्हारा हशर मैंने देख लिया है। उस जालिम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब मैंने तुम्हारी मछली छीनी थी तो तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी थी? उस मछेरे ने कहा, हाँ। उस वक्त मैंने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, ये अपनी कुव्वत और जोर के घमंड में मुझ पर गालिब आ गया है और तुमने जो मुझको रिज़्क दिया था इसने मुझसे छीन लिया और मुझ पर जुल्म किया। मैंने सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। फिर उस मछेरे ने उस शख्स से कहा, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें जोर का करिश्मा दिखा दिया। मेरे अल्लाह ने तुम्हें अपना जोर दिखा दिया। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हारे और अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि किसी पर भी जुल्म हरगिज नहीं करूँगा और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा
अपने वादे पर कायम रहूंगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला दूसरे लोगों का मारा हुआ माल और जुल्म करने वाले को कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि जुल्म का बदला अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर देता है। अल्लाह पाक हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। मैं तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि किसी पर भी जुल्म हरगिज़ नहीं करूँगा, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा अपने वादे पर कायम रहूँगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला दूसरे लोगों का मारा हुआ माल और जुल्म करने वाले को कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि जुल्म का बदला अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर देता है। अल्लाह पाक हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।